नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला में। हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और आज हम लोग बात करेंगे सिक्किम में हुए हिमस्खलन की, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके अलावा सासाराम में स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य हो रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ओवैसी ने बंगाल सरकार और बिहार सरकार पर क्यों हमला बोला, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले सिक्किम से, जहां हुए हिमस्खलन में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सिक्किम में आए खतरनाक हिमस्खलन में 6 पर्यटकों की मौत हो गई है। यह हिमस्खलन गंगटोक और नाथुला दर्रा को जोड़ने वाली सड़क पर मंगलवार दोपहर करीब 12:20 पर आया। हिमस्खलन में कुल 80 पर्यटक फंसे हुए थे, जिनमें से 30 को बाहर निकाल लिया गया था। वहीं 50 टूरिस्ट अभी भी फंसे हुए हैं। इन लोगों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्किम पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सोनम तेंजिंग भूटिया ने बताया कि मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल हैं। अभी तक इनमें से किसी की पहचान नहीं हो सकी है। बचाव कार्य में सेना के साथ साथ राज्य पुलिस और स्थानीय वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शाम 3 बजे फंसे हुए 80 पर्यटकों में से 30 पर्यटक को बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई थी। वहीं 50 पर्यटक अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं। बाहर निकाले गए सभी पर्यटकों को प्रदेश की राजधानी गंगटोक के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। सभी का इलाज यहां पर किया जा रहा है। दरअसल सिक्किम में पिछले महीने से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके चलते पर्यटकों को जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित 13वें मील पॉइंट तक जाने की इजाज़त थी। सिक्किम के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद पर्यटक 15वें मील तक पहुंच गए थे और हिमस्खलन की चपेट में आ गए। बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के 5वें दिन अब माहौल शांत है। बिहार शरीफ में मंत्री श्रवण कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और शहर के लोगों के साथ सड़कों पर सद्भावना यात्रा निकाली। लोगों से मिलजुल कर रहने की इस दौरान अपील की गई। इस दौरान पुलिस वालों ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। नालंदा एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि हमारी पहले दिन से पूरी कोशिश रही है कि अमन चैन वापस आए। समाज की ओर से सद्भावना यात्रा की पहल की गई है। लोग अफवाहों पर यकीन न करें और शांति बनाए रखें। हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 15 एफआईआर और 130 गिरफ्तारियां हुई हैं। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार के 5 जिले रोहतास, नालंदा, भागलपुर, गया और मुंगेर में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। सासाराम में फिलहाल 5 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है। यहाँ सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ज़रूरत के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। अगले आदेश तक यह मान्य रहेगा। मणिपुर में बम विस्फोट में 5 मजदूर घायल हुए हैं। इसमें से 2 बिहार के रहने वाले हैं। घायलों की पहचान संजय कुमार प्रसाद, एक ठेला चालक, और मंगल महतो, एक दुकानदार के रूप में हुई है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी 3 मजदूरों की हालत ठीक बताई जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। मिल रही खबरों के अनुसार धमाका व्यूलैंड चर्च के पास हुआ। एक ठेले के नीचे रखे आईईडी में ब्लास्ट हुआ। घायलों को इलाज के लिए उखरुल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संजय कुमार प्रसाद और मंगल महतो बिहार के निवासी हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है। ये दोनों व्यूलैंड में रहते हैं। धमाका किसने किया और इसके पीछे क्या वजह थी, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री सीमा सिंह ने चिराग पासवान की पार्टी का हाथ थाम लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी फिल्मों को बिहार ने खूब प्यार दिया, अब उसे जिम्मेदारी के साथ वापस करने का समय आ गया है। वर्षों तक भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली सीमा सिंह ने राजनीति में कदम बढ़ा दिया है। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री और शेखपुरा जिला की बहू सीमा सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की। इसको लेकर नई दिल्ली के 71 नॉर्थ एवेन्यू में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुराज यात्रा के दौरान सारण में आमसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज़्यादा बिहार मोदी जी को नहीं जानता था। प्रशांत किशोर ने ही मोदी जी का चुनाव प्रचार किया था।
आज सब मोदी जी के भक्त हो गए हैं। उनको लोग वोट देते हैं और हमसे कहते हैं कि आपको पता है मोदी जी ही देश का कल्याण करेंगे। मोदी जी ने बिहार का विकास किया, ये बात छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार को फ़ायदा हुआ या नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से सिलेंडर 1250 रुपये और पेट्रोल 100 हो गया, ये बात भी छोड़ दीजिए। जितनी भी मोदी जी के समर्थक हैं उन सबको खुली चुनौती है कि पिछले 9 साल में मोदी जी ने अगर बिहार के लिए एक भी बैठक की तो उस बैठक की खबर ज़रा दिखा दीजिए। हम भी मोदी जी का झंडा लेकर चल देंगे। पिछले 9 साल में मोदी जी ने बिहार के लिए एक भी बैठक तक नहीं की, फिर भी हम सब लोग जाकर भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो बिहार की दुर्दशा कहाँ से सुधरेगी। कि मोदी जी आके सुधार दी। लेकिन 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे। बिहार में आदमी गांव शहर में आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी के नाम ना सुन ले रहे। आज सब आदमी जितना मोदी भक्त बाड़न, हमने के सब आदमी मोदी जी के वोट देले बानी जा। हर आदमी आज हमरा से लाठी डंडा करे के तैयार बा कि तारा बुझाता मोदी जी से देश के कल्याण होई। अब के बहस करे जाओ, ठीक बा भाई, मोदी जी से देश के कल्याण हो। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने बिहार का विकास किया कि नहीं, छोड़ दीजिए। मोदी जी के आवे से बिहार के फायदा भइल कि ना, यो छोड़ दीजिए। मोदी जी के आवे से सिलेंडर 1250 हो गए, डीजल पेट्रोल 100 रुपया हो गए, वो चिंता छोड़ दी। देश का तू वो दिया, लेकिन लोग के वो खुला चुनौती देके जाता है। जितना आदमी जब मोदी जी के समर्थक बाड़ा, एगो काम रुआ करी। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एगो बैठक किया है, ओकर पेपर कटिंग ला के हमरा के दिखा दी, अहंकार से मोदी जी के झंडा लेके फिर चले के तैयार है। 9 वर्ष में उस आदमी ने एक बैठक तक बिहार के लिए नहीं किया। अब फिर आप और हम उछल के हमने के कमल को वोट दबावल जाए, तो दोष मोदी जी का है कि आपका, हमारा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार को हिंसा रोकने में नाकाम बताया। दरअसल रामनवमी के दिन बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा भड़की। फिलहाल हिंसा का दौर तो थमता दिख रहा है। इस सब के बीच बिहार के नालंदा जिले में अनिश्चितकाल तक इंटरनेट सेवा बंद रखने की घोषणा की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई हिंसा में अब तक 50 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर इन दोनों राज्यों में बीते दिनों हुई हिंसा के मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसी कड़ी में AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार और बंगाल में हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में हिंसा रोकने में नीतीश कुमार नाकाम रहे हैं, यहाँ मुस्लिमों में डर पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकारों की विफलता है, चाहे वह पश्चिम बंगाल की सरकार हो या फिर बिहार की। और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया। ये 2 चीजें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, मैन्युस्क्रिप्ट से रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया।
बिहार में कोरोना ने एक बार फिर लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना समेत पूरे राज्य में अब तक कोरोना के 3 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इसमें पटना के 2 और गया के 1 मरीज शामिल हैं। अब बिहार में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 44 हो गई है, जिसमें पटना में ही 30 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। केवल 4 दिन में राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 29 से बढ़कर 44 हो गई है। इसमें से एक कोरोना का नया वेरिएंट भी सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों की माने तो नए वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट अधिक है, लेकिन संक्रमण गले के नीचे नहीं उतर रहा है। लक्षण भी सामान्य कोरोना की तरह ही है। इधर सिविल सर्जन कार्यालय से जो सूचना मिली है उसके अनुसार पटना में जो 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लक्षण भी नहीं है, दोनों होम आइसोलेशन में हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री मोदी को उदार बताया। वहीं कांग्रेस के G23 नेताओं के भाजपा के करीबी होने के आरोप का भी उन्होंने खंडन किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैंने उनके साथ जो काम किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। वह बहुत उदार हैं। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वह धारा 370 हो या CAA या हिजाब। आज़ाद ने कहा कि उनके कुछ बिल मैंने पूरी तरह फेल कर दिए, लेकिन मुझे उन्हें श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया, उसका बदला नहीं लिया। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसकी जानकारी ट्वीट कर उन लोगों ने दी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया है कि उन्हें कोरोना के मध्यम लक्षण हैं और डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अपने निवास में ही वो रहेंगे और काम करेंगे। गहलोत के अलावा वसुंधरा राजे भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी। वसुंधरा राजे ने कहा कि डॉक्टर्स की सलाह के बाद फिलहाल मैं आइसोलेशन में हूँ। रविवार को बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनके घर जाकर मुलाकात की थी और वे खुद पार्टी कार्यालय में विधायक दल सहित कई बैठकों में शामिल हुई थी। खगड़िया शहर के MG रोड स्थित बलवाही पेट्रोल पंप के पास मंगलवार की दोपहर एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। गाड़ी के इंजन से आग की लपटें उठते देख चालक की सूझबूझ से स्कॉर्पियो पर सवार दूल्हा दुल्हन और अन्य लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अलौली प्रखंड के मेघौना गांव के कुछ लोग मानसी प्रखंड के मानसी बाजार से नई नवेली दुल्हन की विदाई कराकर स्कॉर्पियो से वापस मेघौना गांव लौट रहे थे। गाड़ी पर दूल्हा और दुल्हन के साथ परिवार के कई अन्य लोग सवार थे। इसी दौरान अचानक स्कॉर्पियो में आग लग गई। गनीमत रही जो लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और कोई अनहोनी नहीं हुई। लाइव मिथिला के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में